नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कम क्लास फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं अरविंद सिंह। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड वर्ष 2021 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट बाल विकास। आज हम लोग बाल विकास की थ्योरी की चर्चा करेंगे, क्लास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास के सिलेबस को जाना था। आज हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग डिटेल से पढ़ेंगे। आपको जितना पढ़ाया जाए बस आप उतना नोट कीजिए, उतने में ही आप लोग 50 में से 50 नंबर ले आएंगे। ज़्यादा अनावश्यक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास के अंत में क्लास की PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पहले ही जान गए हैं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। यानी बाल विकास की क्या परिभाषा है, इसकी चर्चा करेंगे। बाल विकास की ज़रूरत क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। बाल विकास का अर्थ, अगर हम लोग किताब के बाहर जाते हैं, समाज में आते हैं, किताबी दुनिया के बाहर, बाल विकास का अर्थ होता है किसी बालक का विकास। यानी कोई शिशु जन्म लेता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। नवजात बच्चे के साथ वह शिशुअवस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, युवा अवस्था में आता है और प्रौढ़ अवस्था में भी जाता है। तो हम लोग इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में बाल विकास विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याएं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक रहे हैं जो बालक के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। यानी कि अगर कोई माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे का मन पढ़ने में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको शुरुआत से वैसी शिक्षा दी जाती है, बच्चा ढल जाता है। किसी के पिताजी स्वर्णकार हैं, सुनार हैं, तो बच्चा भी सुनारी के काम में इंटरेस्ट रखता है, आमतौर पे देखा गया है। किसी के माता पिता का ढाबा है, होटल है, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट रखता है क्योंकि बचपन से वही काम देखा है। अक्सर आप मंदिरों के आसपास देखते हैं लोग फूल माला प्रसाद बेचते हैं, साथ में उनके बच्चे भी सहयोग करते हैं। अगर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, इनको देखेंगे तो इनके बेटे भी इनको देखकर बॉलीवुड में आए हैं। कहने का मतलब कि माँ बाप अगर नशेड़ी शराबी प्रवृत्ति के हैं तो बच्चा भी शराब पीना सीख जाता है। यही होता है उसका वातावरण। जैसा माहौल होता है बच्चा उसी के अनुरूप ढलना आरंभ कर देता है। चलिए इसकी कुछ परिभाषाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये बहुत ही बड़े फिलोसफर, मनोवैज्ञानिक थे। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के शुरुआत से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी बच्चा जन्म लेता है तो बालक होता है, जैसे वह हाई स्कूल में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है तो बालक होता है। उसके बाद इंटर करने के बाद सभी नवयुवक हो जाते हैं, कोई भी बच्चा नहीं रहता। तो इतना जो पीरियड होता है बच्चे का जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक का, ये सभी बाल विकास में आ जाता है। बच्चा जन्म लेता है, कैसे खेलता कूदता है, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, चिढ़ता है, मजाक करता है, हंसता है, रोता है, उसका स्वभाव देखा जाता है। कोई बच्चा शांत रहता है स्कूल में, कोई झगड़ा करता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, किसी का पढ़ने में मन लगता है, किसी का कुछ बनाने में मन लगता है, बेकार पदार्थ जो खराब हो जाते हैं उनसे कोई आकृति बनाता है, कोई माचिस से घर बनाता है, कोई थर्माकोल से घर बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, कुछ न कुछ करते हैं। ये सब बच्चे के अपने अपने स्वभाव होते हैं। अगली परिभाषा की हम लोग चर्चा करते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ये भी बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्रो और क्रो जी ने कहा है,
कोई बच्चा जन्म लेता है और किशोर अवस्था तक जितना भी समय होता है सब बाल विकास के अंतर्गत आता है। वही बात इन्होंने कही है। थॉमसन के शब्दों में अगर हम लोग देखें तो बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जैसे 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान ने कहा था, आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगे। जाहिर सी बात है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो उसको आप अच्छे से सीखेंगे, मन लगा कि सीखेंगे और तभी सफलता पाएंगे। हर बच्चे का अपना अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वैसी पढ़ाई करनी चाहिए। किसी को पेंटिंग ड्राइंग पसंद है, उसको ड्राइंग का कोर्स करना चाहिए। किसी को याद करने में समझने में क्षमता अच्छी है, उसको आर्ट सेट पढ़ना चाहिए। वहीं किसी की तर्क क्षमता अच्छी तो उसको रीजनिंग पढ़नी चाहिए। किसी का इंटरेस्ट है मैथ में तो वह इंजीनियर बन सकता है। वहीं बायो में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर बन सकता है। किसी को नृत्य गायन में इंटरेस्ट है तो कल के भविष्य में एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा गायक बन सकता है। किसी को नृत्य में इंटरेस्ट है तो डांसर बन सकता है। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। जैसे हम ऐश्वर्या राय की बात करते हैं, अगर वे तबला बजाना सीखती तो हो सकता है कि एक अच्छे तबला वादक न होती। इस वजह से उन्होंने नृत्य करना सीखा और अच्छी डांसर बनी। इसी प्रकार अगर अमिताभ बच्चन बिजनेस करना सीखते तो एक बिजनेसमैन न बन पाते, क्योंकि उनका मन, उनकी रुचि अभिनय में थी, तब जाके एक महान अभिनेता बने हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हरलाक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसमें विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नृत्य में है, डांस में है, तो आपको अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो आप एक अच्छा डांसर बन के अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है दौड़ने में, हेल्थ में, फिटनेस बनाने में, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। आपकी हेड राइटिंग में मन है तो आप हेड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। वहीं ड्राइंग में आपका मन है तो एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। वहीं अगर आपका कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग मन है, अगर आप टैली, बीकॉम, कॉमर्स इत्यादि कोर्स करते हैं तो एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। हरलाक के अनुसार जिसका जिस चीज़ मन लगे उसको उसमें प्रेरित करना चाहिए, जिससे उससे संबंधित क्षेत्र में वह पदार्पण कर सके और विख्यात हो सके। अब चर्चा करते हैं बाल विकास की आवश्यकता क्यों है हमें। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना गया है जहां बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के अलग अलग लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित होते हैं। अगर हमें पहले से बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाए, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, तो उसको उसी के आधार पर उसी संबंधित प्रशिक्षण देंगे। अगर किसी का मैथ में मन नहीं लगता, उसको हम लोग बीटेक कराएंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक बालक से शिक्षा, बाल सुधार, बाल चिकित्सा इत्यादि में मन लगता है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा जाहिर सी बात है मेडिकल कोर्स, CPMT इत्यादि करने में इंटरेस्ट रखेगा, MBBS भी बन सकता है। बच्चे का इंटरेस्ट ही यह प्रस्तुत करता है भविष्य में वह किस क्षेत्र में जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं बाल विकास के क्षेत्र। शारीरिक विकास, जैसे बच्चे का धीमे धीमे विकास होता है, वह घुटनों के बल चलता है, बाद में खड़ा होना सीखता है, दौड़ना सीखता है, आपकी उंगली पकड़ के चलता है, बाद में आपकी उंगली छोड़ के इतना तेज़ दौड़ता है कि घर के बाहर भागता है। फिर अंत में आप लोग एक व्यक्ति को उसके साथ हमेशा रखते हैं जो उसकी केयर कर सके, एज ए केयर टेकर। बच्चे को देखना होता कहीं बाहर ना भाग जाए। मानसिक विकास,
जब बच्चा बड़ा होता है धीमे धीमे हंसना सीख जाता है, अपने खिलौनों को पहचानना सीख जाता है। और कोई बच्चा हंसता है, कोई रोता है, कोई चिढ़ जाता है, सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं। सामाजिक विकास, बच्चा समाज में भी अपना एक ख्याति प्राप्त करता है, जैसे कार्यक्रम में स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग इंटरेस्ट रखता है। और बच्चा बड़ा होता है तो कल के पत्रकार बन सकता है, टीचर बन सकता है, वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। समाज में किसके साथ उठना है, अपनी गोष्ठी बनाता है। लड़कों का अलग समूह होता है, लड़कियों का अलग समूह होता है। सब लोग अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना समूह बनाते हैं। ये उसका होता है सामाजिक विकास। वहीं चारित्रिक विकास, गांधी जी चारित्रिक विकास पर ज़्यादा बल देते थे। अगर बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो उनके नैतिक चरित्र का विकास होगा। अगर सही शिक्षा नहीं देंगे तो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकते हैं और अनुचित साधनों के प्रति वे आकर्षित हो सकते हैं। जैसे कोई लड़का है तो किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है, कोई लड़की है विपरीत लिंग किसी लड़के के प्रति आकर्षित हो जाती है। ये उसका संवेगात्मक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। संवेगात्मक यानी एक एहसास, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये एहसास है, किसी से प्यार करते हैं तो एहसास है, किसी से नफरत करते हैं तो ये एहसास है। ये सब कुछ आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। भाषा विकास, बच्चा बोलना सीखता है, घर आता है तो एक अलग भाषा में अलग टोन में बात करता है। विद्यालय जाता है, अपने गुरुजनों से अलग टोन में बात करता है, अपने मित्रों से अलग भाषा में बात करता है, सबसे अलग अलग तरीके से बात करता है। यह उसका भाषा का विकास होता है। यही इसी प्रकार बच्चे का धीमे धीमे सृजन होता है। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इच्छा करें तो इसको लाइक कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिए और मन लगा के दबा के पढ़ाई कीजिए। हर हाल में आप 50 में से 50 नंबर लाएंगे। आप सबको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपके सर विदा लेते हैं। अरविंद सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।